सोनम वांगचुक ने 26 दिनों के बाद तोड़ा है अपना अनशन। 26 दिनों के बाद अनशन समाप्त किया है। जेपी नड्डा ने जूस पिलाकर तुड़वाया है अनशन। 3 डिमांड्स पर मंत्रियों और सोनम वांगचुक के बीच में बनी है सहमति। अनशन तोड़ने के बाद दूसरा वीडियो जारी किया है। सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। सोनम वांगचुक की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। सरकार और सभी राजनीतिक पार्टियों के सांसदों ने दिया है आश्वासन। असफल परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही के मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा। आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार वालों को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों युवाओं के खिलाफ कोई भी मामला नहीं दर्ज किया जाएगा। तमाम जो मांगे थी वो सोनम वांगचुक की तरफ से रखी गई और उस पर सहमति बनी है, आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने 26 दिन के बाद अपना अनशन तोड़ा है। बाकायदा उन्होंने वीडियो जारी किया है और आपको बता दें कि अनशन जो है वो समाप्त कर चुके हैं सोनम वांगचुक। आमरण अनशन उनका खत्म हो चुका है, तो सोनम वांगचुक ने तोड़ा है अनशन और देखिए कई ऐसी शर्तें रही हैं जो कि उन्होंने रखी हैं। 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा और ज्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। Statement from the government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से 26 इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, अगर बात करें तो सोनम वांगचुक जिन मांगों की बात कर रहे थे आखिरकार उस बात का आश्वासन भी दिया गया है, लिखित में भी यहां पर मिला है और इसके बाद उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया है। बिल्कुल, देखिए आखिरकार एक डेडलॉक तो पंकज खत्म हो गया है कि आखिरकार अब अनशन खत्म हो गया है, क्योंकि अभी तक सरकार के सामने 3 फ्रंट पर लड़ाई चल रही थी। एक तरफ विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है, तीसरी तरफ सोनम वांगचुक का हड़ताल चल रही थी, अनशन चल रहा था। तो आखिरकार सरकार ने पहले फ्रंट पर जो है एक तरीके से जीत हासिल कर दी है। सामान्य सी डिमांड उनकी थी कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ मुकदमे न किए जाएं, वो सरकार ने मांग ली है। और रात को 12 बजे जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा दोनों वहां गए। उन्होंने बाकायदा कैमरे के सामने ये स्टेटमेंट भी पढ़ा है। इसके बाद सोनम वांगचुक ने सरकार का शुक्रिया भी अदा किया है और अपना जो अपनी स्ट्राइक की जो उनका अनशन था उसे जो है उन्होंने खत्म कर दिया है। अब दूसरा जो एक तरीके से चरण है वो ये है कि जो प्रदर्शन कर रहे छात्र हैं उनके साथ बातचीत करनी है। तो उसके लिए भी ये खबर आ रही है कि 12:30 बजे आज जो है तय हो चुका है दोनों पक्षों के बीच में। 12:30 बजे जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुलाकात होगी। जेपी नड्डा संभवतः और जितेंद्र सिंह दोनों नेता उसमें मौजूद रहेंगे और दोनों नेताओं की मौजूदगी में ये पूरी बैठक होगी और भी इसमें जो है अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आंदोलनकारियों के साथ ये बैठक होगी
और उनकी डिमांड्स पर चर्चा होगी। देखिए समस्या ये नहीं है कि सरकार उनकी बातों को माने या ना माने, समस्या ये है कि डेडलॉक क्रिएट हो गया है और उस डेडलॉक ने विपक्ष को और ताकत दे दी है। तो सरकार 2-3 फ्रंट पर काम कर रही है। इसी का नतीजा है कि रात को 12 बजे प्रधानमंत्री का संदेश आता है कि वो एक बिल लेकर आने वाले हैं आज कैबिनेट में, और पेपर लीक के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी उम्मीद है कि इस बिल को जो है सभी का साथ मिलेगा और इसी सत्र में हम इसको पास कराएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो है आज बातचीत शुरू होने वाली है। अब एक जो सबसे बड़ा हर्डल अब सरकार के सामने है वो ये है कि सरकार नहीं चाहती कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, लेकिन छात्र और स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनका इस्तीफा हो। तो अब ऐसे में इस डेडलॉक पर कैसे विजय पाई जाएगी, ये एक अपने आप में बड़ी बात है और इसी को लेकर सभी का इंतजार है कि आज 12:30 बजे की जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। बिल्कुल ललित, क्योंकि देखिए पहले भी जब सीजेपी के 2 लोग वहां पर गए थे और बाकायदा वो इस बात को कह रहे थे कि जेपी नड्डा के पास गए और अभिजीत दीपे की तरफ से इस बात को कहा गया था कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। लेकिन अब जब बैठक होगी आमने सामने वो बातचीत रखेंगे। लेकिन आपने बड़ा महत्वपूर्ण यहां पर ये जानकारी दी है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अब ये देखना होगा, क्योंकि जो मांगे थी वो तो पूरी करने के लिए सरकार तैयार है, बिल की बात भी सरकार कर रही है ललित, लेकिन इस्तीफा जिसको लेकर संसद के बाहर सड़कों पर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक, तो क्या उस पर भी कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है? क्योंकि देखिए सीजेपी की तरफ से तो सीधे तौर पर कह दिया गया है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम कोई बात नहीं मानेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इस्तीफा सबसे महत्वपूर्ण है और अगर राहुल गांधी की भाषा में कहा जाए तो वो तो कल तक गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा मांग रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर के ये तो एक तरीके की प्रेशर टैक्टिक थी। अब आज इस पूरे मामले में बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या छात्र किसी कॉम्प्रोमाइज पर तैयार होते हैं या इसके अलावा सरकार उनको किसी पॉइंट पर मनाने में वो हो जाती है। तो एक तरीके से ये अब देखना होगा कि ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो है उस पर क्या बातचीत होती है, उस पर क्या सहमति बनती है। बिल्कुल ललित कांडपाल हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।